हेलो, मैं विशाल मीना। यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विशाल मीना पे हम नरेशन टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो भी नरेशन है। देखो, अब तक जो हमने पढ़ा वो ओनली पॉजिटिव सेंटेंसेस थे। आज हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस से रिलेटेड एग्जांपल्स को देखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे इनडायरेक्ट, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दिए जाते हैं तो इनडायरेक्ट सेंटेंसेस, इनडायरेक्ट उनका नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनाया जाता है वो हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो, जब भी आ जाए डायरेक्ट नरेशन, आ जाए राम सेड टू मी, Ram said to me, are you a student? देखो, ऐसे कभी भी दे दे, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दे दिया। राम सेड टू मी, आर यू ए स्टूडेंट? राम ने मुझसे कहा, क्या आप एक स्टूडेंट हो, है ना। तो हम इसका इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनाएंगे? देखो, सबसे पहले बात आती है, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आ जाते हैं तो सेड टू की जगह टोल्ड, सेड टू को टोल्ड में नहीं बदलते हैं, सेड टू को बदलते हैं आस्कर में। किसमें बदलते हैं? आस्कर में। किसमें बदलते हैं? आस्कर में। और बात आती है फिर कंजक्शन की। कंजक्शन ऑफ हम, इफ या वेदर लगाते हैं, इफ या वेदर लगाते हैं। कंजक्शन कौन सा लगाते हैं? इफ या वेदर, ठीक है। और बाकी नियम वैसे का वैसे, बाकी नियम वैसे के वैसे रहते हैं, ठीक है। तो हम इसे बना के देखते हैं। देखो, राम इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, राम वैसा का वैसा आ जाएगा। अब सेड टू है, सेड टू को पॉजिटिव सेंटेंसेस में टोल्ड में बदलते हैं, लेकिन जब भी इंट्रोगेटिव आ जाए तो हम इसे आस्क्ड में बदलते हैं। राम आस्क्ड मी, राम आस्क्ड मी। अब कंजक्शन हम इफ का प्रयोग करते हैं, इफ या वेदर का, इफ। अब देखो, आर यू ए स्टूडेंट, आर यू ए स्टूडेंट, इसमें कौन सा टेंस है? सबसे पहले बात आती है इसमें टेंस कौन सा है। इसमें जहां पे फास्ट है तो इसके टेंस में चेंजेस होगा। अब सबसे पहले बात आती है इसमें टेंस कौन सा है। जब भी मैं पढ़ाता हूं तो स्टूडेंट अधिकतर रिप्लाई देते हैं कि इसमें कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन देखो यहां कंटिन्यूअस टेंस नहीं हो। कंटिन्यूअस टेंस होने का मतलब है वहां पे आईएनजी फॉर्म आएगी। यहाँ पे ऐसा आईएनजी फॉर्म कोई दिया हुआ नहीं है। आर मानते हैं, आर कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब आर के साथ आईएनजी फॉर्म में वर्ब का होना आवश्यक है, तभी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोल सकते हैं। तो इसमें कौन सा टेंस है? सबसे पहली बात आती है तो इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस ही है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि प्रेजेंट सिंपल टेंस कैसे है, तो आप देखो, बी क्या है? बी की फर्स्ट इज आर एम, इसकी फॉर्म्स है। क्या है? बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? इज आर एम। बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? इज आर एम। ओके, इसलिए क्या है ये, इसलिए प्रेजेंट सिंपल टेंस है। फर्स्ट, ये फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे फर्स्ट मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का भी काम कर रही है और हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे इंट्रोगेटिव में कभी भी दे दिया जाए तो हम उसे इनडायरेक्ट बनाते समय पॉजिटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। किसमें? पॉजिटिव में, मतलब पॉजिटिव में कर देते हैं। इंट्रोगेटिव है तो उसे किसमें कर देते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस में। तो देखो कैसे बनाएंगे इसे पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट को पहले लेना होगा। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? यू है। क्या है सब्जेक्ट यहाँ पे? यू। यू किसके अनुसार चेंज होता है? सन बटा 123 में। सन बटा 123 में सेकंड पर्सन, यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो यू मी के अकॉर्डिंग चेंज होएगा। यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होएगा? मी। तो मी क्या है? आई का ऑब्जेक्टिव केस है, तो हमें सब्जेक्ट चाहिए, तो हम क्या करेंगे? आई यूज करेंगे। हमें क्या आएगा यहाँ पे? आई। अब यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो हम इसमें कौन सा करेंगे? फास्ट सिंपल टेंस करेंगे। कौन सा टेंस यूज करेंगे? फास्ट सिंपल टेंस। कौन सा टेंस यूज करेंगे? फास्ट सिंपल टेंस। तो अब कौन सा आएगा? आर के बाद। तो सेकंड फॉर्म देखो, बी की फर्स्ट फॉर्म इज आर एम होती है, सेकंड फॉर्म होती है वोज वर। क्या होती है? वोज वर।
तो फास्ट सिंपल में बदलेंगे तो सेकंड फॉर्म आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? सेकंड फॉर्म आनी चाहिए। तो आई के साथ सेकंड फॉर्म, आर की वी की सेकंड फॉर्म होती है, बी की फर्स्ट फॉर्म इज आर एम होती है, सेकंड फॉर्म होती है वोज वन, तो आई के साथ वोज आ जाएगा। आई वोज ए स्टूडेंट। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखो सबसे पहली बात आती है, क्या क्या होता है, जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे या WH टाइप वर्ड से स्टार्ट होंगे। किससे स्टार्ट होंगे? या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे या WH टाइप वर्ड से स्टार्ट होंगे, या मॉडल्स जो होते हैं वो एक तरह से हेल्पिंग वर्ब से होते हैं तो या उनसे स्टार्ट होंगे। तो वो देखो कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं हम। डायरेक्ट नरेशन का हम देखें तो कुछ एग्जांपल और देखते हैं। देखो, राम said to Atul, can you, sorry क्या लिख रहा हूं मैं, can you help in my work? Can you help in my work? देखो, राम said to Atul, can you help in my work? कैन से स्टार्ट हो रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में यहाँ पे इंट्रोगेटिव क्वेश्चनवाची चिन्ह भी होगा। ठीक है, उससे भी आप पता कर सकते हो। ठीक है, तो हम इसका इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे? देखो, राम said to को आस्कर में बदलते हैं, तो राम आस्कर अतुल इफ, कंजक्शन कौन सा? इफ। कंजक्शन इफ का प्रयोग करते हैं, इफ। अब देखो, कैन यू हेल्प इन माई वर्क, तो हम इसे पॉजिटिव बनाना है। ये क्या है? इंट्रोगेटिव है, तो हम इसे इनडायरेक्ट बनाते समय पॉजिटिव बनाना है। तो पॉजिटिव, देखो पॉजिटिव बनाएंगे तो क्या आएगा? यू पहले आएगा। यू किसके अकॉर्डिंग आएगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सन बटा 123 सेकंड पर्सन है यू, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है? अतुल है। अतुल क्या है? मेल है। मेल के लिए क्या आता है? ही आता है। ही। कैन को किस में कन्वर्ट करते हैं? कुछ में। ही कुछ हेल्प। और देखो, मॉडल्स के साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, तो हेल्प यूज किया जाएगा। यहाँ पे क्या? हेल्प यूज किया जाएगा। मॉडल्स के साथ कोई सा भी मॉडल हो उसके साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। अगर मॉडल्स के साथ बी आ जाए, क्या? कैन बी वैसे आ जाए, तो बी के साथ, बी के बाद में फिर थर्ड फॉर्म यूज होती है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, ना कि फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म जब मॉडल के जस्ट बाद वर्ब आती है तो फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, हेल्प इन। अब देखो, माई आया है। माई क्या है? माई फर्स्ट पर्सन आई का पजेसिव केस है। क्या है? माई क्या है? पजेसिव केस ऑफ फर्स्ट पर्सन आई का पजेसिव केस है। तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट क्या है? राम है। सब्जेक्ट क्या है? राम है। राम क्या है? मेल है। मेल का क्या होता है? ही का पजेसिव क्या होता है? हिज। क्या होता है? हिज वर्क। अब ये क्वेश्चन मार्क है वो भी हट जाता है, और ये हमारा क्या हो गया? इनडायरेक्ट बन के तैयार हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट एग्जांपल्स देखिए, और एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखो, और सुमन said to Ram, Suman said to Ram, do you play cricket? Do you play cricket
डू यू प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग? इन द इवनिंग। देखो, सुमन सेड टू राम, डू यू प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग? ठीक है, तो हम इसका इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे? इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे? सुमन को वैसे के वैसे लिख देंगे, सुमन सेड। सेड टू को किस में बदलेंगे? आस्क्ड में, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आस्क्ड राम, सुमन आस्क्ड राम, कंजक्शन हम इफ का प्रयोग करेंगे। इफ। अब बात करते हैं यहां, देखो अब क्या आएगा? देखो यहां पे कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल टेंस है। प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या कैसे पता किया? क्योंकि डू आ रहा है। डू से हमने क्या पता किया? कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है। अब बात करते हैं फास्ट में बदलने की। फास्ट में हम इसे बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे? तो क्या फास्ट में यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आई है, तो हम फास्ट में क्या हेल्पिंग वर्ब डिड लगाएंगे? फास्ट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, तो डिड हम लगाएंगे या नहीं लगाएंगे उसका डिस्कस करेंगे। कैसे? देखो यहाँ पे सबसे पहले तो हम डू की बाद में बात करेंगे। पहले यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, क्योंकि हमें इसे पॉजिटिव बनाना है। क्या बनाना है? हम इसे इस सेंटेंस को पॉजिटिव में, फास्ट में पॉजिटिव बनाना है, तो यू को पहले लिखेंगे। तो यू आएगा, सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार राम के अकॉर्डिंग यहाँ पे ही आ जाएगा। अब बात आती है कि डू आएगा, डू का डिड आना चाहिए। डू का क्या आना चाहिए? डिड। लेकिन देखो यहाँ ध्यान रखने की बात यह है, यहाँ पे डू नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? इसका रीजन देखो, समझने की कोशिश करना है। यहाँ पे ये क्या है? प्रेजेंट सिंपल टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। हमें इसको फास्ट सिंपल टेंस का पॉजिटिव बनाना है, और पॉजिटिव सेंटेंस में कभी भी डिड नहीं आती है। डिड आती है या तो फास्ट सिंपल में नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होंगे उसमें डिड आती है। तो हमें तो पॉजिटिव बनाना है, तो पॉजिटिव में हमेशा मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। देखो प्रेजेंट टेंस जो होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू या डज होती है, लेकिन हम जब पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो डू या डज का प्रयोग नहीं करते हैं। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। जब हम नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो हम डू या डज का प्रयोग तब करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फास्ट की। फास्ट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, लेकिन फास्ट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब डिड होती है। जब हम पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो डिड का प्रयोग नहीं करते हैं। क्या नहीं करते? डिड का प्रयोग नहीं करते हैं। हम ओनली मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जब बनाते हैं फास्ट में तो हम डिड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और हमेशा हमें यह ध्यान रखना है, जब डिड, डू, डज या डिड आ जाए उनके साथ हमें एक्टिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे डू आया है, इंट्रोगेटिव है, इसलिए प्रेजेंट सिंपल का इंट्रोगेटिव है। हमें फास्ट का पॉजिटिव बनाना है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगी? प्ले की सेकंड फॉर्म आएगी, ना कि डिड। ठीक है, प्लेड क्रिकेट इन द इवनिंग। और ये ध्यान रखना है, देखो यहाँ पे क्वेश्चनवाचक मार्क है ना, जो हट जाता है जब हम इनडायरेक्ट बना लेते हैं। ठीक है ना? आई होप आपके समझ में आया होगा, है ना? तो एक और लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। उमा सेड टू हरी, उमा सेड टू हरी, why did you not come to my house देखो ये क्या है? अब WS टाइप वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, तो देखो क्या होता है, इसका हम इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनाएंगे। देखो उमा से टू हरी, तो हम क्या करेंगे? वैसे का वैसा लिख देंगे। उमा आस्कर, इंटरोगेटिव है तो आस्कर करेंगे, आस्कर हरी। अब देखो इंटरोगेटिव है, इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, लेकिन इफ या वेदर का तब प्रयोग नहीं करते हैं जब WS टाइप से वाक्य स्टार्ट हो। तो तब क्या करेंगे? WS टाइप से ही हम दोनों सेंटेंसों को
जोड़ देंगे, WSI इसी को लिख देंगे, वाई को लिख देंगे, ठीक है। अब बात आती है इसकी, इसमें कौन सा टेंस है, डिड यू नॉट कम टू माई हाउस। तो इसमें देखो प्रेजेंट फास्ट सिंपल का कौन सा टेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, फास्ट सिंपल का नेगेटिव सेंटेंस है, तो हमें इसे किस में बदलते हैं, फास्ट परफेक्ट में। तो फास्ट परफेक्ट में पहले सब्जेक्ट लेंगे हम, क्योंकि पॉजिटिव बनाना होता है, हमें क्या बनाना होता है, पॉजिटिव बनाना होता है। तो हम यू को कन्वर्ट करते हैं हरी से, ऑब्जेक्ट से, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा, ही, हरी क्या है, मेल है, मेल का ही, ठीक है। ही हैड, he had नेगेटिव है, तो हेड के साथ क्या आ जाएगा, he had not come। देखो कम फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, कम डिड के साथ यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आई है, लेकिन यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होगे, जो कम फर्स्ट फॉर्म होती है वही थर्ड फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है केम, थर्ड फॉर्म होती है कम ही होती है, ठीक है। तो नोट के साथ कम आ गया, थर्ड फॉर्म आ गई हेड के साथ, ओके। अब बात करते हैं टू, प्रीपोजिशन आ गया, माई आई का पजेसिव केस है, क्या है, पजेसिव केस ऑफ फर्स्ट पर्सन, आई का पजेसिव केस है माई। तो इसे फर्स्ट पर्सन को किसके अनुसार करते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार, उमा, उमा के अनुसार करते हैं। तो उमा क्या है, फीमेल है, तो क्या है, फीमेल के अनुसार सी, सी का पजेसिव केस क्या होता है, हर होता है, क्या, हर होता है। तो हर हाउस, ये हमारा कंप्लीट हो गया सेंटेंस, ठीक है। आई होप आप सभी के समझ में आया होगा, है ना। आज के लिए इतना ही काफी है, हम और जो बाकी का है वो कल देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।